इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू। लखनऊ के केटी सिंह बाबू स्टेडियम में सीएम योगी ने किया उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा कवर देने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा है वैक्सीनेशन का अभियान। योगी आदित्यनाथ बोले, तीसरी लहर को देखते हुए यूपी पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश 75 जिलों में स्पेशल अभियान के लिए बनाए गए हैं 2100 स्पेशल बूथ। जून में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है लक्ष्य। यूपी में पूरे राज्य में बनाए गए करीब 6000 वैक्सीनेशन केंद्र। 15 जून से ड्राइवर्स, वेंडर्स और रिक्शा चालकों के लिए चलेगा विशेष अभियान। सीएम योगी ने सभी से वैक्सीन लगवाकर वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की अपील की। योगी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। यूपी में कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके माता पिता को दी जा रही है टीकाकरण में प्राथमिकता। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता के लिए बनाए गए अभिभावक स्पेशल टीकाकरण बूथ। यूपी के 61 जिलों में आज से कुछ शर्तों के साथ ढील। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार, जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कुल 14 जिलों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। 600 से कम एक्टिव केस होने के बाद ही कोरोना कर्फ्यू से मिलेगी छूट। आज से खुल गए मथुरा के मंदिर। बांके बिहारी मंदिर के बाहर दिखी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। यूपी के सीएम योगी ने राज्य में सीरो सर्वे के आदेश दिए। 4 जून से होगी शुरुआत। राज्य में कोरोना की चपेट में आए लोगों के बारे में चलेगा पता। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ग्राफ में तेजी से कमी जारी। एक दिन में 1430 लोग संक्रमित पाए गए। पॉजिटिविटी रेट 0.4%। मुंबई में अनलॉकिंग शुरू। और जीवन की तर्ज पर सुबह 7 बजे से खुले बाजार, दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। मुंबई में बाजार खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला। इस सप्ताह सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे दाईं तरफ की दुकानें। बाईं तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। मुंबई में अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही सड़कों पर उमड़े लोग। दहीसर, मुलुंड जैसे कई इलाकों में लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र के पालघर में जन्म के 15 घंटे बाद बच्ची में कोरोना की पुष्टि। बच्ची की मां की रिपोर्ट नेगेटिव। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,077 नए केस आए सामने। 184 मौत दर्ज। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मई में करीब 10,000 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हरकत में आई सरकार। मुंबई में आज बच्चों के लिए बने कोविड टास्क फोर्स की होगी बैठक। भोपाल में भी खुले बाजार। खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बनाए गोले। राजस्थान में कल से अनलॉक की शुरुआत। हफ्ते में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे बाजार। फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और मॉल्स। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी रोकने पर सख्त। गहलोत सरकार वैक्सीनेशन के ऑडिट के दिए आदेश। जिला कलेक्टर करेंगे ऑडिट। चंडीगढ़ में 9 जून तक जारी रहेंगी पाबंदियां। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। केरल में 7 जून से लॉकडाउन में मिलेगी थोड़ी छूट। सरकारी दफ्तरों में 50% कैपेसिटी के साथ कर्मचारी कर सकेंगे काम। सुबह 5 बजे से 7 और शाम 7 से 9 बजे के लिए काम का समय। जयपुर में हाजी रफत के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटने पर प्रशासन सख्त हुआ। विधायक रफीक खान समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जयपुर रामगंज इलाके के जानेजा में हजारों लोगों के इकट्ठा होने का मामला। हाजी रफत के जनाजे में जुटे थे करीब 3000 लोग। सभी लोगों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। कोरोना नियम तोड़ने पर बीजेपी विधायक महेश लाड़ेंगे और 60 अन्य पर केस दर्ज हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था विधायक की बेटी की हल्दी का वीडियो। देश में कोरोना के केस में रिकॉर्ड गिरावट। एक दिन में 1,27,000 लोग संक्रमित। 51 दिन के बाद सबसे कम केस। कोरोना से एक दिन में 2795 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में कोरोना से 2,55,000 लोग रिकवर भी हुए। मई के दौरान देश में आए करीब 90 लाख नए केस। एक महीने में 31% मामले और 35% की मौत। दिल्ली में और कम हुए कोरोना के मामले। एक दिन में 648 नए मरीज। 19 मार्च के बाद पहली बार पॉजिटिविटी रेट 1% से कम। तमिलनाडु में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस। 478 लोगों ने गंवाई जान। कर्नाटक में कोरोना के 16,604 नए मामले सामने आए। 411 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 12,300 नए मरीज मिले। करीब 19,000 लोग ठीक हुए। तेलंगाना में कोरोना के 2,524 नए मामले सामने आए। करीब 3500 मरीज रिकवर हुए। 18 लोगों ने जान गंवाई। बंगाल में बीते 24 घंटे में 10,137 नए मामले। 131 लोगों की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 1,498 नए मामले सामने आए। 68 लोगों ने जान गंवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन की मांग की। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा। एक साथ मिलकर केंद्र से मुफ्त वैक्सीन मांगने को कहा। देश में कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है मिक्स वैक्सीन का ट्रायल। 2 अलग अलग वैक्सीन को मिलाकर होगा परीक्षण। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का दावा, कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के लिए वैक्सीन की सिंगल डोज काफी। सिप्ला अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को वैक्सीन के लिए देगी $1 अरब एडवांस। सरकार से वैक्सीन के लिए मांगी गई कई छूट।
राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पूछा, एम्फोटेरेनिक सी-बी दवा की कमी दूर करने के लिए क्या कर रही है सरकार। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मियों के आश्रितों को यूपी सरकार देगी 30 लाख रुपए। यूपी कैबिनेट ने लगाई मुहर। दिल्ली सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी को मंजूरी दी। ऑनलाइन ऐप या वेब पोर्टल के जरिए खरीदी जा सकेगी शराब। कर्नाटक के हुबली के शराब की दुकान के बाहर लगे लोगों की भीड़। प्रशासन ने सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक खुलने की दी अनुमति। संत कबीर नगर से खबर। यूपी में यहां से हैरान कर देने वाली बात सामने आई। कोरोना से पिता की मौत के बाद बेटों ने नहीं दिया कंधा। जेसीबी मशीन से शव उठाकर जमीन में दफनाया गया। यूपी में कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह। लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर रहमत नगर में लोगों ने वैक्सीन लगाने पर मौत की आशंका जताई। बिहार के बक्सर में वैक्सीनेशन के लिए हरोजा गांव पहुंची मेडिकल टीम का विरोध। ग्रामीणों ने गांव में कोरोना नहीं होने का हवाला देकर विरोध व्यक्त किया। उज्जैन नगर पालिक निगम का अनूठा फरमान। वैक्सीन नहीं लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी। फिरोजाबाद के डीएम का आदेश। वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए फैसला। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट का WHO ने किया नामकरण। अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट को बताया डेल्टा और दूसरे वेरिएंट को कप्पा कहा। WHO ग्रीस अक्षरों के नाम पर कर रहा है कोरोना वेरिएंट्स का नामकरण। सबसे पहले ब्रिटेन में मिले वेरिएंट को नाम दिया गया अल्फा। मलेशिया में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का फैसला। कुआलालंपुर के मेगा वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाएगा। रोजाना 8,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य। थाईलैंड में करीब 6 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कोरोना टेस्टिंग पर सरकार का फोकस। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने फिर ठुकराया सरकार का आदेश। सुबह 10 बजे तक नहीं पहुंचे दिल्ली। कार्मिक मंत्रालय ने अल्पायन बंदोपाध्याय को जारी किया कारण बताओ नोटिस। पूछा, आपके खिलाफ क्यों ना हो अनुशासन कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अलपन बंदोपाध्याय को बताया मुख्य सलाहकार। अलपन के मुख्य सचिव के पद से इस्तीफा। अलपन ने हरिकृष्ण द्विवेदी को कार्यभार सौंपा। बीपी गोपालिका को गृह सचिव बनाया गया। ममता ने अलपन बंदोपाध्याय पर फिर दिखाया आक्रामक तेवर। कहा, जो डर गया वो हार गया। करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे का नारा दिया। कांग्रेस की 3 सदस्यों की कमेटी के सामने आज पेश होंगे नवजोत सिद्धू। कमेटी में शामिल जेपी अग्रवाल ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन से किया इनकार। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय आज लेगा फैसला। सरकार ने सभी राज्यों से मांगे सुझाव। प्रियंका गांधी ने 12वीं की परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखी चिट्ठी। मराठा आरक्षण पर उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। नौकरी और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे से मिलेगा 10% रिजर्वेशन। जम्मू कश्मीर के एलजी ने मासूम बच्ची की अपील पर संज्ञान लिया। 48 घंटे के अंदर नीति बनाने का आदेश जारी किया। बच्ची ने वीडियो के जरिए लंबी ऑनलाइन क्लासेस की शिकायत की थी। सुशील कुमार के हथियार का लाइसेंस सस्पेंड। दिल्ली पुलिस के लाइसेंस विभाग ने शुरू की कार्रवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कोरोना के हालात समेत क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी रघुनाथ महापात्रा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर हुआ नॉमिनेशन। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी। अभी नींव के लिए खोदे गए गड्ढों को भरने का कार्य जारी। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज। देर रात तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। दिल्ली में आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अनुमान जताया। बारिश से चंडीगढ़ का भी मौसम हुआ सुहाना। आने वाले 3 दिनों तक पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होने का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश। NH 415 को पहुंचा नुकसान। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान गिरा गोयनका गर्ल्स हॉस्टल का हिस्सा। मलबे में 8 मजदूर दबे। अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी। अलीगढ़ में नकली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 36 हुई। पूरे मामले में 30 लोगों की गिरफ्तारी। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में मामूली विवाद के बाद चली गोलियां। दूध के रेट को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और व्यापम घोटाले के आरोपी लक्ष्मीकांत शर्मा की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई। 12 मई से चिरायू अस्पताल में चल रहा था इलाज। कर्नाटक के शिवमोगा के सागर तालुक गांव में कोरोना संक्रमण की जांच करने पहुंची टीम को गांव वालों ने रोका। रास्ते में पेड़ गिराकर किया रास्ता ब्लॉक। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आईईडी बरामद किया गया। पुलिस, सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ने डिफ्यूज किया। गांदरबल में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का किया भंडाफोड़। मैगजीन और गोलियां बरामद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बदमाशों ने हथियार के बल पर मनी ट्रांसफर एजेंट से 20 लाख रुपए लूटे। वारदात सीसीटीवी में कैद। बाराबंकी में अस्पताल की लापरवाही ने ली एक बच्ची की जान। अस्पताल में डॉक्टर्स के गैर हाजिर रहने का आरोप। एसडीएम ने शुरू की जांच।
पाकिस्तान में इमरान सरकार ने लोकतंत्र का घोटा गला। जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार के तल्ख सवालों से घबराया शो रुकवाया। चीन में फिर से छाया कोरोना का संकट। ग्वांगझाओ शहर में एक दिन में मिले 27 केस, 519 फ्लाइट्स कैंसिल। ब्रिटेन में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तापमान 25 डिग्री पहुंचा तो समुद्र की ओर निकल पड़े 40 लाख लोग। ब्रिटेन में रिकॉर्ड गर्मी इस बार देखने को मिली। चीन ने पाकिस्तान को दिया 22,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने से इनकार। चीन और पाक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान ने लिया था कर्ज। कोरोना केस बढ़ने के बाद मलेशिया में दूसरी बार लगा लॉकडाउन। मॉल और लगभग सभी बाजार बंद। जापान की टेनिस स्टार नाओमी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने पर आयोजकों ने लगाया था $15,000 का जुर्माना। रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स फ्रेंच ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे। बिना किसी परेशानी के पहले राउंड में मैच जीते। आईपीएल के बाकी मैच शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा झटका। टीम के स्टार गेंदबाज पैट कमिंस यूएई में होने वाले मैचों में नहीं लेंगे हिस्सा। जापान पहुंची ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक सॉफ्टबॉल की टीम। कोरोना केस के बढ़ने की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स पर बढ़ रहा है स्थगित करने का दबाव। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमित पंघल ने जीता सिल्वर मेडल। 52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज ने 3-2 से हराया। शिव थापा को भी सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। 64 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मंगोलिया के बॉक्सर ने 3-2 से हराया। खत्म हुआ कौन बनेगा करोड़पति के फैंस का इंतजार। अगस्त में टेलीकास्ट होगा शो के 13वें सीजन का पहला एपिसोड। धाकड़ की शूटिंग के लिए जून के दूसरे सप्ताह में हंगरी रवाना होंगी कंगना रनौत। बुडापेस्ट में 35 दिनों का शूट शेड्यूल। प्रोड्यूसर एक्टर जैकी भगनानी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पूर्व मॉडल ने लगाया रेप और छेड़छाड़ का आरोप। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगी श्रीदेवी की दूसरी बेटी खुशी कपूर। तेलुगु फिल्म से करेंगे डेब्यू। विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म शेरनी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी विद्या बालन। टीवी एक्टर करण मेहरा को मिली बेल। पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में मुंबई पुलिस ने किया था अरेस्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।